फिर एक बेटी की हत्या हो गई ससुराल में। हमारा बेटी के मारल खबर नहीं दिल नहीं हमार गाँव वाला नहीं कहते तोर बेटी राता राती भागी गेलो पतो नहीं लगते गदा मुड़िया से काट के नुआ ककरा बहन देने चल आसिया कटवार में जाके अपना गांव से जाके दूसरा वन में जड़बै छेल की कहबे हमरा नातिन के सर काट के निपटा के दिलके और जाकर के नुआ धुआं ओढ़ा के झड़का फड़का के चुमता में हम सब पहुंच गए। माँ का रो रो कर किस तरह बुरा हाल है, बार बार दांती पे दांती लग रहा है। और किसी के भी घर में एक बेटी की हत्या ससुराल में हो जाए तो उस पर क्या बीतेगा, आप खुद उस जगह रह के सोच सकते हैं। ये जो घटना हुई है ये काको पंचायत के काको के रहने वाली चंदा कुमारी की हुई है। ये अभी हम नैहर में हैं, यहीं की बेटी रहती है और इसका शादी बड़े ही धूमधाम से 4 साल पहले सकतपुर थाना के सिरपुर में हुआ था। लेकिन कौन जानता था कि 4 साल बाद मम्मी के घर अध जला लाश आएगा। यहाँ पर देखिए माँ और ग्रामीण का रो रो कर बुरा हाल है। और जिस तरह से ससुराल में बेटी की हत्या हो जाती है, कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को इस बात पे कड़ी से कड़ी संज्ञान लेनी चाहिए कि आखिरकार आए दिन इस तरह की मामला क्यों बढ़ रही है। क्या दहेज की मामला होती है या फिर कुछ और मामला होती है। जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि यहाँ से जब 2 टेम्पू यहाँ के काको पंचायत के युवा सिरपुर हाटी पहुंचते हैं तो उस गांव से 1 किलोमीटर दूर चंदा कुमारी को जलाया जाता है। उसके बाद जैसे ही ये लोग पकड़ते हैं तो अध जला लाश को सकतपुर थाना को सौंप दी जाती है। यहाँ पे मधुबनी जिला और दरभंगा जिला की बात है। 1 मिनट आएंगे कैमरामैन, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिखाएं, देखिए मम्मी का क्या हाल है, जो बड़ा ही शौक और अरमान से अपनी बेटी की शादी सकतपुर थाना के सिरपुर गांव में की थी। कब शादी हुआ था? 4 साल पहले सर 10 कट्ठा जमीन बेच के 8 लाख रुपया खर्चा के न चली दुए साल चल बापो नहीं चल गदा तब मर जाए तई दुख नहीं होई तई गदा गलती दहेज के लिए देखिए कारण से हमरा बेटी के मारल खबर नहीं दिल नहीं हमार गाँव वाला नहीं कहते तोर बेटी राता राती भागी गेलो पतो नहीं लगते गदा। एक विधवा माँ की रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पे बाबा है, 1 मिनट बाबा यहाँ पे आइए। चले सर खेल कहता कम से कम मुड़ी हाथ संग में रहते। अच्छा सर काट दिया था, हाथ भी काट दिया था। एकटा हाथ एकटा सरन मुड़ी से काट के नुआ ककरा बहन देने चल आसिया कटवार में जाके अपना गांव से जाके दूसरा वन में जड़बै छेल। हमार गंवार गेले 50 तो चुरुक लुक मुझे लकै तब थाना में देलक थाना से आन के कागो में जड़ेल गदा। कितने बच्चे हैं आपके, क्या लड़कियां कितना? एकटा लड़की बापा के 19 साल महिला भेल। समझ सकते हैं एक माँ किस तरह अपनी बेटी को पिता को गुजरने के बाद पोसती पालती है और उसके बाद बड़ी होती है, शादी होता है। कहना है इनका कि 10 कट्ठा जमीन बेचकर बेटी को शादी करते हैं और 4 साल पूरा नहीं होता है, बेटी का अधजला लाश को देखने को मिलता है। अगर वो कुछ की ऐसी काम तो होनी ये चाहिए, लड़के वाले के पक्ष से कॉल हो और परिजन को बताया जाए, लेकिन नहीं बताया जाता है। अगर उस समय यहाँ से नहीं पहुंचते तो शायद दूसरी तरह की अफवाह सुनी जाती। यहाँ पे नाना है,
चंदा कुमारी के, क्या कहिएगा? की कहबे हमरा नातिन के सर काट के नहीं पता क्या दिल के और जाकर के नुआ धुआं ओढ़ा के झड़का फड़का के तब हमरा सब पहुँच गए। वो आदमी सब भाग गए तो 40-50 गोटे बोने बोने खोजा लगलिए। तब लहास धुआं देखलिए तब गेलौं हम सब तो देखे छिए ओनाहिए पैरो ओनाहिए छे, हाथो ओनाहिए छे, ऐजन सब मुड़ी निपता छे, सर काट के हटा देने छे। जगह में कुरेर के छो छे ठेंगुन पर, जगह में छो छे। इस तरह का हैवानियत का काम करने का क्या कारण हो सकता है बाबा जी, ये बताइए। कुछो नहीं भेले, अपना जब में घरे में ओकरा झमेला भेले, कहे रुपया ला जमा बाबू हमरा नाइत से 13,000 रुपया वही रात में लाके घर भेजल के। क्या सजा चाहते हैं जो इस तरह के कारनामा किए हैं? जो हमको नातिन को काटा है उसी को उस तरीका से काटा जाए तब मेरा संतोष होगा। देखिए किस तरह से माँ का रो रो कर बुरा हाल है, और जिस तरह की ये मामला हुई है तो कहिए दिल दहल जाता है सुनकर। एक तो ये पहले से मजबूर थी, और जिस तरह से इनके साथ इनके बेटी के ससुराल वालों ने इस तरह की व्यवहार किए हैं, कहिए तो आपका भी आंसू निकल रहा होगा, क्योंकि इकलौती पुत्री थी, जमीन बेचकर बड़ा ही धूमधाम से शादी किए थे। और जिस तरह से यह मामला हुआ है, सकतपुर थाना से यही कहेंगे कि मामला को जांच करे और दोषी को जितनी बड़ी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए। क्या चाची, क्या सजा चाहते हैं आप लोग? ये माँ के कहते सजा देते नहीं तो छोड़ते क्या सजा चाहते हैं आप लोग? अभी आपका जो है सो ये यहाँ पे है पाँव, ये यहीं पे कैसे पकड़े हैं आप लोग? सर हमरा बेटा से रात में एलो तो हमरा बेटा से 13,000 रुपया करके भाईजी दियो, हमर बेटा कहलके कोनो काम छिए तो लियो। 13,000 रुपया लके रात में घर भेज देलकै। आ 1 घंटा के बाद की कहे छै से भाईजी वहाँ के बहिन मर गेल। 1 घंटा एके घर में रह जाय छथिन दुनू सारे बहिन। हमर बेटा की कहलकै कि आइयो एखने की कहे छै केना हमरा ठकै छी, तो नहीं भाईजी जहर खा लेलक अहाँ बहिन मर गेल। हमर बेटा राते में 1 बजे प्लेन के टिकट कटेलक, कहलकै लाश के कहियो रह देला, हम सुबह भिनसर घर चलै छी। ई गाड़ी में जखन प्लेन में दुनूटा आयल तो हमरा बेटा के की कहे लाश जड़ै छै। तब हमर बेटा एतऽ फोन केलक, एतऽ से 50 आदमी गेले, तहन चुरुक लला नहा के तहन ओकर मुर्दा आ नहीं मुर्दा भेटतै तो हमारा बेटी के कलंक लगेतै, कहते कोनो मनसाला के भागे गेलोगे। देखिए क्या बात करूं, यहाँ पे अभी हम मृतक चंदा कुमारी के घर पे हैं। ये घर बहुत ही सारे याद लेके यहाँ पे है, और यहाँ पे अंदर में जो पति हैं चंदा कुमारी के वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये लोग यहाँ पे रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन से पूछताछ की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पे हम जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन जिस तरह से काको पंचायत के काको गांव में ये मामला हुई है, कहिए तो पूरे समाज के आंखों में आंसू है, क्योंकि गांव की एक बेटी की हत्या हो जाती है, वही शादी के 4 साल बाद। तो समझ सकते हैं उस गांव में क्या होगी। देखिए माँ का रो रो कर किस तरह बुरा हाल है, बार बार दांती पे दांती लग रहा है। और किसी के भी घर में एक बेटी की हत्या ससुराल में हो जाए तो उस पर क्या बीतेगा, आप खुद उस जगह रह के सोच सकते हैं। देखिए एक माँ का किस तरह स्थिति बिगड़ता जा रहा है। हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए उनको जो है सो पानी दीजिए, पानी आप लोग दीजिए इनको, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ते जा रहा है। और देखिए किस तरह की मामला हुई है। अभी हम जैसे ही पहुंचे पता लगाने के लिए, तो यहाँ पे ये खबर देखे और पूरी तरह से ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम और भी लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले इनको जो है सो पानी दीजिए। देखिए किस तरह से स्थिति बिगड़ती जा रही है। और ये मृतक चंदा कुमारी के माता जी है, और देखिए किस तरह की स्थिति हो रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं।